हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंग्लिश मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी कैट। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, कैट यानी कि बिल्ली। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लालची बिल्ली। So let's begin the story. Once in a jungle there lived a man named Freddy in a small cottage. Once का अर्थ होता है एक बार। जंगल, जंगल एक इंग्लिश वर्ड भी है और इसे हिंदी में भी जंगल कहते हैं। Lived यानी रहता था, a man यानी एक आदमी या एक व्यक्ति, named यानी कि नाम था, फ्रेडी, फ्रेडी नाम है एक व्यक्ति का। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, कॉटेज यानी कि झोपड़ी या कुटीर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस इन अ जंगल यानी एक बार एक जंगल में देयर लिव्ड अ मैन, एक व्यक्ति रहता था, नेम्ड फ्रेडी जिसका नाम फ्रेडी था, इन अ स्मॉल कॉटेज एक छोटी सी झोपड़ी में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक जंगल में एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रेडी था एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। A cat named Adam often visited Freddy's cottage. A cat यानी एक बिल्ली, named Adam जिसका नाम था एडम, often यानी प्रायः, visited यानी जाती थी, फ्रेडीज कॉटेज यानी कि फ्रेडी की झोपड़ी में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। A cat named Adam, एक बिल्ली जिसका नाम एडम था, ऑफन विजिटेड फ्रेडीज कॉटेज प्रायः ही फ्रेडी की झोपड़ी में जाया करती थी। एडम वॉज अ वेरी ग्रीडी कैट। वेरी यानी बहुत, ग्रीडी यानी कि लालची। तो एडम वॉज अ वेरी ग्रीडी कैट यानी कि एडम एक बहुत ही लालची बिल्ली थी। एवरी नाइट शी यूज्ड टू स्टील फ्रेडीज फूड। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात। शी यूज्ड टू स्टील, स्टील का अर्थ होता है चोरी करती थी, फ्रेडीज फूड यानी कि फ्रेडी के भोजन को, फ्रेडी के खाने को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, हर रात। शी यूज्ड टू स्टील फ्रेडीज फूड, वह फ्रेडी के भोजन को, फ्रेडी के खाने को चुरा लिया करती थी। वन नाइट एक रात, Adam had so much food that her tummy was excessively full. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। So much यानी कि बहुत ज़्यादा। फूड का अर्थ होता है भोजन या खाना। टमी का अर्थ होता है पेट। एक्सेसिवली का अर्थ होता है अत्यंत या बहुत। फुल यानी भरा हुआ। तो फिर क्या हुआ? वन नाइट यानी कि एक रात, Adam had so much food that her tummy was excessively full. एडम ने इतना खाना खा लिया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा भर गया। That night, उस रात, she dreamed of Dodo, Freddy's dog. Dreamed यानी स्वप्न देखा या सपना देखा। Dog का अर्थ होता है कुत्ता। तो फिर क्या होता है? That night यानी कि उस रात, she dreamed of Dodo यानी कि उसने ड्यूडो का सपना देखा, फ्रेडीज डॉग जो कि फ्रेडी का कुत्ता था। Dodo was chasing Adam all over the place. Chasing, चेस का अर्थ होता है पीछा करना। All over यानी हर जगह, place यानी कि स्थान। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि Dodo was chasing Adam all over the place यानी कि स्वप्न में एडम ने देखा कि डूडो हर जगह एडम का पीछा कर रहा था। शी वोक अप विथ अ पाउंडिंग हार्ट। वोक अप यानी जागी, पाउंडिंग हार्ट यानी कि धड़कते हुए दिल से। तो
इस सेंटेंस को देखते हैं। शी woke up with a pounding heart, यानी कि वह धड़कते दिल के साथ जागी। नेक्स्ट नाइट यानी अगली रात एडम forgot about her dream and stole Freddy's food। forgot यानी कि भूल गई, about यानी बारे में, ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न या सपना। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट नाइट यानी अगली रात एडम forgot about her dream, एडम अपने स्वप्न के बारे में भूल गई एंड स्टोल फ्रेडीज फूड, और फ्रेडी के भोजन को चुराया। अगेन यानी फिर से, एंड शी अगेन ड्रीम्ड ऑफ डूडो, और फिर से उसने डूडो का स्वप्न देखा। नाउ एडम वॉज वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी डरा हुआ, तो नाउ यानी कि अब। तो फिर क्या हुआ कि अब एडम वॉज वेरी स्केयर्ड, एडम बहुत ही डरी हुई थी या डर गई। द फॉलोइंग नाइट व्हेन एडम ट्राइड टू स्टील, शी फाउंड दैट डूडो वॉज गार्डिंग फ्रेडीज फूड। फॉलोइंग नाइट का अर्थ होता है अगली रात, व्हेन यानी कि जब, ट्राइड यानी कोशिश की, स्टील यानी कि चुराना, गार्डिंग, गार्ड का अर्थ होता है पहरा देना, फाउंड यानी कि पाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द फॉलोइंग नाइट यानी कि अगली रात, व्हेन एडम ट्राइड टू स्टील, जब एडम चुराने की कोशिश कर रही थी, शी फाउंड उसने पाया, दैट कि डूडो वॉज गार्डिंग फ्रेडीज फूड, कि डूडो फ्रेडी के खाने को पहरा दे रहा था, यानी कि फ्रेडी के भोजन की रक्षा कर रहा था। दैट नाइट, उस रात, एडम कुड नॉट ईट मच फूड, एडम ज़्यादा खाना नहीं खा सकी। शी हैड टू मैनेज विथ सम ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज का अर्थ होता है जामुन। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। शी हैड टू मैनेज विथ सम ब्लैकबेरीज, यानी कि उसे कुछ जामुन से काम चलाना पड़ा। बट एडम डिड नॉट हैव एनी बैड ड्रीम दैट नाइट, लेकिन उस रात एडम ने कोई भी बुरा सपना नहीं देखा। शी वॉज वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी, रिलीव्ड यानी कि चिंता मुक्त, हैप्पी यानी कि खुश। तो फिर शी वॉज वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी, यानी कि अब वह बहुत ही चिंता मुक्त और खुश थी। सो शी फाइनली डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीडी एनी मोर, फाइनली यानी अंततः, डिसाइडेड यानी निर्णय किया या फैसला किया। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए उसने अंततः लालची ना रहने का निर्णय लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी टू ग्रीडी, because one should remember that there is enough for everyone's need but not for everyone's greed। तो इस सेंटेंस का यह मॉरल है, यह नीति है कि never be too greedy, कभी भी बहुत लालची मत बनो। because one should remember that there is enough for everyone's need, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।